गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 10 का ये पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है जो न्यू टाइप है। इसमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दें, असत्य पूछा है, आपको असत्य बताना है। मैंने आपको बताया था कि जब ये अभिक्रिया है तो सबसे पहले इसमें आप ये देखो उपचयन किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। यहाँ पर पी बी के अंदर ओ पहले जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये आगे गया इस पी बी ओ में से अकेला पी बी रह गया, ओ निकल गया। और ओ का निकलना मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कार्बन, कार्बन अभी अकेला है, लेकिन जैसे ही ये आगे जाता है इसके अंदर ओ जुड़ जाता है। और ओ का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अब आपके सामने चार कथन दिए हुए हैं और इन चार कथनों के आधार पर आपको यह बताना है कि क्या एक ही कथन सही है या दो कथन सही है या सभी कथन सही है। पहला कथन देखो क्या है, सीसा। मैं आपको बता देता हूं कि जो पीबी होता है, पीबी इसको लेड भी बोलते हैं और इसको सीसा भी बोलते हैं। ये जो मैंने प्रतीक करवाए थे तब लिखवाया था। इसने कहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। नहीं, सीसा अकेला अपचयित नहीं हो रहा, सिर्फ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मैंने कहा था कि जब जिसका अपचयन होता है ना उस पूरे को लिखा जाता है, इसमें से ओ निकल रहा है तो अपचयन इसका हुआ है, तो सीसा अपचयित हो रहा है नहीं, गलत बात है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ना। क्या कार्बन डाइऑक्साइड में इसके अंदर O2 जुड़ रहा है या इसके अंदर जुड़ा था, तो आप कहोगे सर कार्बन के अंदर जुड़ा था, तो ये भी गलत है। फिर है कार्बन उपचयित हो रही है। हाँ, कार्बन के अंदर O2 जुड़ रही है, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन उपचयित हो रही है, ये कथन सही है। फिर है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। हाँ, पीबी का लेड, ओ का ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल ये सही बात है। आपसे क्या पूछा है कि असत्य कौन सा है, ये दो तो सत्य हैं, असत्य कौन सा है, ए और बी। तो आपका जो उत्तर बनता है कौन सा, ऑप्शन है ए और बी। ये पहली न्यू टाइप थी। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न था कि Fe2O3 और प्लस में एल्यूमिनियम है और आगे बनेगा उत्पाद Al2O3 प्लस में Fe। आपसे ये पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है। देखो Fe2O3 ये एक पूरा यौगिक है। यौगिक यानी इसमें एक तो धनायन है और एक ऋणायन है, यानी एक प्लस का और एक माइनस का है। इधर देखो एल्यूमिनियम एक अलग तत्व है जो कि किसका है, प्लस का। मैंने बताया था कि जब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से निकाल देता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये Al जो है, एल्यूमिनियम है, इस Fe से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस Fe को निकाल देगा, तो Fe निकलेगा, अलग हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Al2O3 बना देता है। अब बनाता कैसे है, देखो ये अभिक्रिया थी Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम, ये क्या करता है, एल्यूमिनियम इस Fe को तो निकाल देता है, तो Fe तो आ जाता है अलग, प्लस में एल्यूमिनियम आएगा इधर, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, O पर चार्ज होता है माइनस का 2, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है प्लस का 3, दोनों तरफ चार्ज अलग अलग है, तो 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे, क्या बनेगा, Al के नीचे कौन आ रहा है 2 और आगे है O, और O के नीचे कौन जा रहा है 3, तो Al2O3 यही उत्पाद बन रहा है। तो कहने का मतलब जब कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह पर खुद आ जाता है, इसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरी जो न्यू टाइप थी उसका उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे तीसरा क्वेश्चन है, तो प्रश्न दिया है तीसरा कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे चूर्ण का मतलब होता है कि Fe, आयरन। इसने क्या कि इसके ऊपर क्या डाल दिया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब क्लोरीन, और सूत्र आपको पता है, हाइड्रो के लिए हाइड्रोजन लगाते हैं, क्लोरिक के लिए Cl लगाते हैं। इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर +1 होता है चार्ज, एक से एक कट जाएगा, आवेश दोनों कट जाते हैं, जब उसमें सेम सेम होते हैं तो HCl बनता है, तो HCl, ये हो गए अभिकार। इसने कहा कि जब लोहे चूर्ण पर, लोहे चूर्ण यानी Fe यानी आयरन, इस पर
ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो ध्यान दें, Fe तो प्लस का है, ओके, HCl में एक प्लस और एक माइनस है। अब ये जो Fe है वो इस H से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये Fe क्या करेगा, इस H को यहाँ से निकाल देगा। तो पहली बात तो H जब निकलता है तो आपको पता है H2 के रूप में निकलता है, चलो ठीक है, निकल गया। इसके बाद ये Fe इस Cl से क्रिया करेगा और Fe पर चार्ज होता है प्लस का 2, Cl पर चार्ज होता है माइनस का 1, एक इसके नीचे 2 इसके नीचे, क्या बन गया Fe, एक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Fe के आगे जो Cl है इसके नीचे क्या जा रहा है, 2 जा रहा है, तो FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो क्या है कि जब लोहे चूर्ण पर यानी आयरन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालते हैं तो क्या होता है। देखो पहला ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, हाँ हाइड्रोजन गैस, वह आयरन क्लोराइड, हाँ Fe यानी आयरन क्लोराइड बनता है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आगे है चौथा क्वेश्चन। तो ये अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में बदलो और बदलने के बाद में इनको संतुलित भी करना है। देखो ये 4 कथन है भाई, लेकिन अभी मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि बोर्ड पूरा भर जाएगा, 2 मैं इसके बाद करवाता हूं। तो पहला कथन क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर यानी जुड़कर अमोनिया बनाता है, चलो ठीक है। पहले कथन को हम करते हैं, नाइट्रोजन यानी N2, ठीक है, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से यानी H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब दोनों आपस में संयोग करते हैं तो जस्ट इसने दे रखा है क्या बनाएगी, अमोनिया यानी NH3, ये अमोनिया गैस होती है। तो हमने पहला कथन पूरा कर लिया है, लेकिन एक काम बचता है, कौन सा, संतुलित करने वाला। देखो संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि तीर के जो बाईं ओर है वो अभिकारक होते हैं और जो तीर के दाईं ओर है वो उत्पाद होते हैं। अपने को अभिकारक और उत्पाद दोनों को बराबर करना है, ठीक है। ध्यान दें कि यहां पर N कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहां पर कितने हैं, यहां पर तो एक ही है, तो 2 लगा दो, ओके। 2N हो चुके हैं, लेकिन इस H के नीचे जो 3 लगा, इस 3 से इसका 2 का गुणा हो जाता है, 2 तिया 6, मतलब H कितने हो गए, 6, और यहाँ पर H कितने हैं, 2, तो इसके आगे कितना लगा दूं, 3। अब ये समीकरण पूरे तरीके से क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। दूसरा कथन है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। पहली बात तो हाइड्रोजन के ऊपर होता है प्लस का 1 और सल्फाइड यानी सल्फर पर -2 होता है, 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे, तो H के नीचे कौन आ रहा है, 2, और आगे क्या है S के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, मैंने पहले बताया 1 का तो गुणा ही होता है, 1 गुणा 1 ही रहता है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, दहन मतलब किसकी उपस्थिति में होता है, आपको पता है O2 की उपस्थिति में होता है जब दहन करते हैं, चलो ठीक है, इतना काम हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, चलो दहन हो गया, बनता क्या है, बोले जी एक तो जल बनेगा और एक सल्फर डाइऑक्साइड, चलो जो कह रहा है अपने वही बना दो, जल बनेगा, जल का सूत्र आपको पता है H2O होता है, और क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो मिलकर क्या बनाएंगे, H2O यानी जल बनाएंगे, और जो सल्फर और ऑक्सीजन है वो मिलकर क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये विक्रिया हो चुकी है, एक काम और बचता है, बोले कौन सा, संतुलित करने वाला, करेंगे भाई। देखो H यहाँ पर कितने, 2, और यहाँ पर भी कितने, 2, S यहाँ पर कितने, 1, और यहाँ पर भी कितने हैं, 1 है, और O यहाँ पर कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर देखो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा। अब गड़बड़ हो गई, अब क्या करना है, अपने को अनुमान लगाना है, लॉजिक लगाना है, और जब तक संतुलित ना हो जाए संख्या लगाते जाओ, हटाते जाओ। देखो
ओ को पहले मैं बराबर कर लेता हूं। ओ कितने हैं? 2। एक इधर है, 3 है, तो 3 का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, पूरे होंगे ही नहीं। मैं इसके आगे 2 लगाता हूं, तो 2 ओ तो ये रहे और 2 ही ओ ये रहे, 4। यहां पर ओ 2 ही हैं, 2 मैं इसके आगे लगा दूं तो 2 दूनी 4। अब ओ तो बराबर हो चुके हैं, लेकिन 2 दूनी 4, एच भी तो 4 हो चुके हैं, और यहां पर एच कितने हैं? 2। कितने लगा दूं? 2। ये क्या हो गए? 2 दूनी 4, एच भी हो चुके हैं, एच बराबर हो चुके हैं। अब वापिस से देखो, क्या सभी बराबर हैं? जब तक बराबर नहीं आए तब तक आपको करते जाना है। देखो 2 दूनी 4, एच 4 है, 2 दूनी 4, एच 4 है। इसके बाद में 2 दूनी 4, ओ भी 4 है, और 2 ओ तो ये रहे और 2 ई ये रहे। चलो ठीक है, ये भी बराबर है। एस 1 ये रहा और इधर एस 2 हैं। अब गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई तो इधर अगर एस को मैं 2 करूंगा तो फिर ये 2 दूनी 4 और ये 2 6 हो जाएंगे। हाँ 6 हो जाएंगे, तो फिर एक काम अपने को करना पड़ेगा। क्या? देखो मैं इसके आगे लगा देता हूं 2। चलो ठीक है। अब देखो एच कितने हैं? 2 दूनी 4, एच 4 है, और इधर वाले में देखो 2 दूनी 4, इधर भी एच 4 है। ओके, 2 ओ तो ये रहे और 2 दूनी 4, कितने हो गए? 6। तो ओ इधर कितने हैं? 6, और इधर देखो 2 दूनी 4 ही हैं, तो अपने को इस अब ओ को बराबर करना है। कितने लगा दूं? बोलिए 3 लगा दो, 3 दूनी 6। अब ओ इधर भी कितने हो गए? 6। अब और क्या बचा है? एस। 2 एस तो ये रहे और 2 ही एस ये रहे। अब ये विक्रिया पूरे तरीके से संतुलित है। मैंने कहा था ना कि अपने को अनुमान लगाना है, संख्या लगाते जाओ हटाते जाओ जब तक कि संतुलित ना हो जाए। ठीक है, तो ये विक्रिया आपकी हो चुकी है। और फिर आगे है तीसरी और चौथी विक्रिया। तो तीसरी विक्रिया देखते हैं कौन सी है। तीसरी विक्रिया में दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर कौन है? बेरियम क्लोराइड। चलो ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, का अवक्षेप देता है। ये विक्रिया वैसे हम पीछे कर चुके हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये है तीसरी विक्रिया। इसने क्या कहा है कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, उसके साथ में कौन है भाई? बेरियम क्लोराइड है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया करेंगे, और अभिक्रिया करके बनाएंगे क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे और बेरियम सल्फेट बनाएंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बन रहा है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए लगाते हैं Al, सल्फेट के लिए लगाते हैं SO4। SO4 पर चार्ज होता है -2 और एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, और दोनों तरफ अलग अलग चार्ज है, तो ये 2 इसके नीचे और 3 इसके नीचे। तो देखो Al कौन आ रहा है नीचे? बोले जी 2 आ रहा है, तो लगाओ रे। फिर SO4, SO4 आपको पता है बहुपरमाणु का आयन होता है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु नहीं है, 2 से भी ज्यादा है। ऑक्सीजन के तो 4 परमाणु हैं,
जब बहुपरमाणुक आयन के नीचे कोई संख्या आ जाती है तो बहुपरमाणुक आयन को ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो ये ब्रैकेट में बंद करके नीचे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। किसके साथ क्रिया करेगा, बोले जी बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। बेरियम के लिए लगाते हैं Ba और क्लोराइड के लिए लगाते हैं Cl। Ba पर आवेश होता है प्लस का 2, Cl पर आवेश होता है माइनस का 1। दोनों तरफ आवेश अलग अलग है, एक दूसरे के कहाँ जाएंगे, पैरों में जाएंगे भाई। चलो ठीक है। फिर है Ba के नीचे कौन आएगा, 1 लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि एक तो एक ही रहता है। फिर है Cl, लेकिन Cl के नीचे कौन जाएगा, 2। चलो ठीक है, ये कह दिया। बोले जी ये दोनों क्रिया करते हैं और क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। चलो ठीक है, एल्यूमिनियम का फिर देखो Al, क्लोराइड का फिर Cl पे चार्ज -1, Al पे चार्ज प्लस का 3, एक दूसरे के पैरों में जाएंगे। तो Al के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कौन जा रहा है, बोले जी 3 जा रहे हैं, तो लगा दो। ओके, बचा कौन फिर, बेरियम सल्फेट। बेरियम का प्रतीक होता है Ba और सल्फेट का होता है SO4। दोनों पर चार्ज 2-2 ही होता है, इसके ऊपर प्लस का 2 होता है, इसके ऊपर माइनस का 2 होता है। और जब दोनों तरफ चार्ज सेम सेम हो तो आपको पता है क्या हो जाते हैं, वो काट दिए जाते हैं। तो क्या बन गया, BaSO4। चलो ठीक है, ये तो होगी आपकी अभिक्रिया। एक काम और बचता है, कौन सा, बोले जी संतुलित करने वाला। ये तो करना ही पड़ेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं, 2, और आपको यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, बोले जी 1 है यहाँ पर, तो पूछना ही नहीं है, 2 लगा दो। तो 2 एल्यूमिनियम हो चुके हैं, लेकिन 2 तिया 6, Cl 6 हो चुके हैं। और यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, कितने लगा दूँ, बोले जी 3 लगा दो। तो 3 दूनी 6, लेकिन 3 Ba भी हो चुके हैं। और यहाँ पर B कितने हैं जी, 1 है, तो 3 इसके आगे लगा दो। 3 B हो चुके हैं, लेकिन 3 चौके 12 और 3 चौके 12। अब ये विक्रिया पूरे तरीके से संतुलित है। और मैंने बताया भी था कि जिधर 2 लगा उसके आगे पूरे के आगे 3 लगा दो, और जिधर 3 लगा हो उस पूरे के आगे 2 लगा दिया करो, फिर समीकरण ऑटोमेटिक अपने आगे चल जाएगी। तो ये विक्रिया भी हो चुकी है। और चौथी विक्रिया है, ये आपकी किताब का चौथा प्रश्न है। और चौथे प्रश्न की चौथी विक्रिया, मेरे पास किताब की PDF है, उस PDF में से मैं प्रश्न देख रहा हूं भाई, ठीक है ना। ये मत सोचे मैं उत्तर देख रहा हूं, उत्तर नहीं देख रहा मैं, सिर्फ प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अंदर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, चलो ठीक है, अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। चलो ठीक है, ये आपका प्रश्न। इसने कहा है पोटेशियम धातु, पोटेशियम का प्रतीक होता है, बोले जी K, प्लस किसके साथ क्रिया करेगी, जल के साथ, सूत्र होता है H2O। फिर आगे है, क्या बनाएगी, पोटेशियम है हाइड्रोक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस देगी। वो तो हम देख लेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता क्यों है और हाइड्रोजन गैस क्यों बनती है। मैंने बताया था कि जो जल होता है ना, उसमें 2 आयन होते हैं। एक तो होता है धनायन जो H+ होता है, और एक होता है ऋणायन जो OH- होता है। यहाँ पर माइनस का मतलब -1 होता है, और यहाँ पर प्लस का मतलब +1 होता है, ठीक है। देखो K जो है वो पहले ही प्लस का है, और इसके ऊपर प्लस का 1 ही होता है। देखो इसका प्लस और इसका माइनस आपस में विक्रिया करते हैं। इसके ऊपर प्लस का 1 है, 1 इधर है, और 1 ही माइनस का 1 है, तो 1 से 1 कट गया, क्या बन गया, KOH। तो ये बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में अब इसका बचा कौन,
देखो H2O में से OH तो चला गया, अकेला H बचा है, और H जब भी भाग लेता है अभिक्रिया में या अभिक्रिया में से निकलता है तो H2 के रूप में निकलता है। तो यही तो आगे उत्पाद बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस। अब आगे क्या करना है? बोले जी आपने कहा था संतुलित करना है। अरे मैंने थोड़ी रखा था ना, लिखा हुआ है, चलो कर लेते हैं। के यहाँ पर कितने? एक है, और यहाँ पर भी कितने? एक है। चलो ठीक है। H यहाँ पर कितने हैं? दो, और इधर कितने हैं? तीन। एक ये रहा और दो ये रहे। जब ऐसी स्थिति आए तो पहले H को संतुलित कर लो भाई, सीधी सी बात है। दो इधर ये रहे तो H को दो भी इधर भी कर दो, दो तो दो H ये रहे, दो ये रहे, चार। इधर H दो ही है, दो लगा दो, दो दूनी चार। लेकिन दो O भी हो चुके हैं, और इधर भी O कितने हैं? बोले जी दो हैं। लेकिन दो K भी हो चुके हैं, और इधर K कितने हैं? एक है, और दो लगा दो, ये लो। बस दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये संतुलित हो गई है। मैंने कहा था कि जब तक समीकरण संतुलित ना हो संख्या लगाते जाएं, हटाते जाएं, अपने आप संतुलित हो जाएगी। अब देख लो, दो के दो दूनी चार, H चार, और इधर देखो दो H तो ये रहे और दो ये रहे, चार। ओके, दो ऑक्सीजन ये रहे और दो ऑक्सीजन ये रहे। ये भी क्रिया पूरे तरीके से संतुलित है, और ये आपका प्रश्न भी हो चुका है। अब है आगे वाला प्रश्न। तो ये प्रश्न है, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपको समीकरणों को संतुलित करना है, ठीक है। मैं इसकी समीकरण अलग नहीं लिखूंगा, मैं इसके अंदर ही संतुलित करूंगा। इसको ध्यान दें। संतुलित समीकरण आपको पता है कि दोनों तरफ अभिकारक जो हैं और उत्पाद जो हैं, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या को समान करना है। चलो कर देते हैं। सबसे पहले किसी भी एक परमाणु को आप पकड़ लो जिसको संतुलित करना है। देखो H से लेते हैं। H यहां पर एक तो ये रहा और दो ये रहे। इस OH के पूरे के नीचे ब्रैकेट के नीचे दो लगाए, इसका मतलब O भी तो दो है और H भी कितने हैं? दो हैं। चलो ठीक है। अपने एक H तो ये रहा, दो ये रहे, कितने हो गए? तीन। और H यहां पर कितने हैं? बोले जी यहां पर तो दो हैं। तो मैंने बताया था एक तरफ तो तीन है और एक तरफ तो दो है। अब अपने को संतुलित करना है। मैं इसके आगे दो लगा दूं, दो H तो ये रहे, दो ये रहे, चार। इधर H के आगे भी दो लगा दूं, दो दूनी चार। H तो पूरे तरीके से संतुलित हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, दो तिया छह और दो तिया छह, NO3 भी संतुलित है, ठीक है। Ca एक और इधर Ca भी एक, दो O ये रहे और दो O ये रहे, मतलब अभिक्रिया हो गई पूरी संतुलित। दूसरी अभिक्रिया देखो, Na यहां पर एक है, यहां पर Na दो है, तो कितने लगा दूं? बोले जी दो लगा दो। चलो ठीक है। दो Na हो चुके हैं, लेकिन दो O भी हो चुके हैं और दो H भी हो चुके हैं, ठीक है। इधर देखो, दो O ये रहे और इधर O कितने हैं? बोले जी एक है, तो दो लगा दो। दो O ये रहे, H कितने हो गए? दो दूनी चार, और यहाँ पर H चार हैं। देखो दो तो ये रहे और दो ये रहे, चार। SO4 एक पूरा है बहुपरमाणु, और ये भी एक पूरा है। तो ये समीकरण संतुलित हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में आगे वाली समीकरण है। आगे वाली समीकरण है कि NaCl प्लस AgNO3। Na यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Na एक है, Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Cl एक है, Ag यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Ag एक है, NO3 यहाँ पर एक है और यहाँ पर भी NO3 एक है। तो ये ऑलरेडी संतुलित है, पहले से संतुलित है भाई। Ba यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Ba एक है, Cl यहाँ पर दो हैं, लेकिन यहाँ पर Cl एक है, तो पूरे के आगे लग जाएगा दो। तो दो Cl हो चुके हैं, लेकिन दो H भी हो चुके हैं, और यहाँ पर H पहले से ही दो हैं। SO4 एक पूरा बहुपरमाणु पड़ा है और SO4 इधर भी एक पूरा पड़ा है, और ये हो गई समीकरण संतुलित। एक बात बता दूं मैं, कभी भी जैसे मान लो Cl को दो करना है तो कभी भी इसके नीचे नहीं लगाया जाता और ना ही कभी बीच में लगाया जाता। वो इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि ये दोनों तत्व योग करके यौगिक बना चुके हैं। अब ये पूरा एक यौगिक है HCl, इसलिए पूरे के आगे लगता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हो चुका है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। चलो ठीक है, संतुलित करेंगे और अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। पहले तो हम इनको समीकरणों में बदलेंगे, फिर इनको संतुलित करेंगे, फिर इनका प्रकार बताएंगे, 3 काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसने दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड बनता कैसे है वो ध्यान दें। पोटेशियम के लिए लगाया जाता है के और ब्रोमाइड के लिए लगता है Br। Br पे चार्ज होता है माइनस का 1, पोटेशियम पर चार्ज होता है प्लस का 1। एक से एक कट जाएगा क्योंकि सेम सेम आवेश है, तो बन गया KBr। ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। चलो ठीक है, फिर इसने कहा है बेरियम आयोडाइड। ठीक है, बेरियम के लिए लगता है Ba, आयोडाइड के लिए लगता है I। I पर चार्ज होता है माइनस का 1, Ba पर चार्ज होता है प्लस का 2। जब दोनों तरफ चार्ज अलग अलग हैं तो ये एक दूसरे के पैरों में जाते हैं। अब है Ba के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन I के नीचे कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, तो I के नीचे 2, बेरियम आयोडाइड। फिर देखो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे। देखो ये बना रहे हैं, ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन बनते कैसे हैं। देखो इसमें आपको पता है पहला प्लस का और दूसरा माइनस का है, इसमें भी पता है पहला प्लस का और दूसरा माइनस का है, यानी इसमें धनायन है ऋणायन है, धनायन है ऋणायन है। ये दोनों यौगिक क्या करते हैं, आपस में आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। ये इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले को ले जाएगा और इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले को ले जाएगा। पहले देखो हम इसको सलटाते हैं भाई, इसका प्लस वाला के है, इसका माइनस वाला आई है। जैसे ही आई को बाहर मैं निकालूंगा तो ये आई को जैसे ही बाहर निकालूंगा ये 2 इसका वापिस चला जाता है ऊपर, क्योंकि ये 2 किसका है, Ba का है। देखो ये 2 यहां से नीचे आया था इधर, तो ये जैसे ही मैं आई को बाहर निकाल लूंगा ये 2 इसका आवेश तो वापिस जाएगा ना भाई। तो आई को निकाल लिया, आई पर चार्ज होता है माइनस का 1, ठीक है, और के पर चार्ज होता है प्लस का 1। दोनों तरफ सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बन गया, के आई। क्या बन गया, के आई। के का मतलब पोटेशियम, आई का मतलब आयोडाइड, यानी के आई प्लस। फिर इसके बाद में क्या दिया है आगे, बचा क्या, अब इसका प्लस और इसका माइनस। इसका प्लस कौन, बोले जी Ba, और इसका माइनस कौन, बोले जी Br। और Ba पर चार्ज कितना है, प्लस का 2, तो प्लस का 2, और Br पर चार्ज माइनस का 1। देखो एक तरफ 1 और एक तरफ 2 है, तो 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे, तो क्या लगाना है, Ba के नीचे 1 लगेगा, लगाओ या ना लगाओ। लेकिन फिर आगे कौन है, Br के नीचे कौन जा रहा है, बोले जी 2 जा रहा है, तो Br है 2, तो ये चला गया। ठीक है, तो ये समीकरण में मैंने बदल दिया है। करना क्या है, बोले जी पहले इसको संतुलित करो, कर देते हैं। देखो के यहाँ पर कितने, 1 है, अरे यहाँ पर भी तो 1 ही है, कोई बात नहीं। Br यहाँ पर कितने हैं, 1 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, बोले जी Br 2 हैं, तो 2 लगा दो। 2 Br हो चुके हैं, लेकिन 2 के भी हो चुके हैं, और के यहाँ पर 1 है, तो 2 लगा दो। 2 के हो चुके हैं, लेकिन 2 आई भी हो चुके हैं, और आई यहाँ पर पहले से 2 हैं, Ba 1 है, ये 1 है। ये समीकरण हो गई संतुलित। अब देखो क्या बताना है, अभिक्रिया का प्रकार बताना कि अभिक्रिया कैसी है। मैंने कहा कि जब अभिकारक है दो, इसके प्लस वाले ने इसके माइनस वाले को लिया था, इसके प्लस वाले ने इसके माइनस वाले को लिया था, यानी इन दोनों ने अपने आयनों का क्या कर लिया, आदान और प्रदान। और जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दें कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे है जिंक कार्बोनेट। जिंक का होता है Zn और कार्बोनेट का होता है CO3। देखो CO3 पे चार्ज माइनस का 2 होता है और जिंक पर चार्ज प्लस का 2 होता है, दोनों तरफ सेम सेम है तो कट जाते हैं, इसलिए ZnCO3 बनता है। इसने क्या कहा है कि ये जो जिंक कार्बोनेट है ना, इससे 2 पदार्थ आगे बनते हैं। जैसे ये टूटेगा, अब टूटेगा कैसे, देखो Zn 1 है और C के साथ में O3 है, ठीक है, O3 है मतलब O3 है। ये Zn पे +2 होता है और O पे -2 होता है। ये Zn एक O के साथ यौगिक बना लेगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो ZnO प्लस।
अब ZNO तो बच गए, C के साथ में O कितने बचे हैं? बोले जी 2 बचे हैं, तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो अब संतुलित है गया। बोले ZN एक है, इधर भी तो एक है। O यहाँ पर देखो, एक ये रहा और 2 ये रहे, 3। O यहाँ पर भी तो 3 है। C एक है, बोले जी हाँ इधर भी एक है, तो संतुलित ही है। अभिक्रिया का प्रकार क्या है? कितने यौगिक थे? बोले जी एक ही था। टूट गया, कितने बन गए? बोले जी 2 बन गए अलग अलग, एक तो जिंक ऑक्साइड बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। और जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया का प्रकार कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो ये 2 प्रश्न इसके हो चुके हैं, अभी 2 और पड़े हैं, अभी 2 और पड़े हैं। ठीक है, तो मैं तीसरा लिखने जा रहा हूं जो C टाइप है, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे और अभिक्रिया का प्रकार भी बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है किताब की PDF में दे रखा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इसके बाद में बनेगा क्या? उत्पाद दे रखा है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दें, इधर तो क्लोरीन दे रखा है और इधर बन क्या रहा है? क्लोराइड। जब कोई, देखो ये जो क्लोरीन है, अगर ये स्वतंत्र है तब तो क्लोरीन लिखा जाएगा, लेकिन जब ये यौगिक बना लेगा किसी के साथ में तब क्लोरीन से क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड लिखा जाएगा। देखो अब हाइड्रोजन भी अलग है और क्लोरीन भी अलग है, तो हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2, क्लोरीन के लिए Cl2। ठीक है, एक H को निकालो, ठीक है निकाल लिया, एक Cl को निकालो, बोले निकाल लिया। H पर चार्ज प्लस का एक, Cl पर चार्ज माइनस का एक, दोनों तरफ सेम सेम है तो काटो रे, क्या बन गया? HCl, और यही तो है हाइड्रोजन क्लोराइड। बोले संतुलित करो, हाँ करनी तो पड़ेगी। ठीक है, H कितने? बोले जी 2, और यहाँ पर कितने? 1, तो 2 लगा दो। 2 H हो चुके हैं लेकिन 2 ही Cl हो चुके हैं, और Cl इधर भी 2 हैं, तो बोले संतुलित हो गई। देखो 2 जुड़े हैं और कितना बना है? 1 बना है, तो अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। मैंने बताया था कि जिस अभिक्रिया में 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तीसरा टाइप भी हो गया इसका। अब है इसका जो चौथा है वो फाइनल है, उसको हम देखते हैं। उसका है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो ठीक है, दोनों क्रिया करेंगे, बनेगा क्या? देखो बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस, प्लस में निकल रहा है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, ये बनाया इसने। देखो मैग्नीशियम के लिए क्या लगाएंगे? बोले जी Mg लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? लगा दिया। प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब क्लोरीन। इसके ऊपर एक होता है, इसके ऊपर भी एक ही होता है, प्लस का एक माइनस का एक कट जाएंगे, क्या बन गया? बोले जी HCl बन गया। चलो ठीक है, अब मैंने बताया था ये तो प्लस का है और इसमें एक प्लस और एक माइनस अभी आपने देखा है। तो ये जो मैग्नीशियम है ना, ये ज्यादा क्रियाशील होता है। क्या होता है? ये ज्यादा क्रियाशील होता है। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है? इस हाइड्रोजन, ये जो कम क्रियाशील तत्व है, इसको यहाँ से निकाल देता है। तो हाइड्रोजन तो अलग जाएगा भाई, इसने क्या कर दिया? Mg ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया, तो हाइड्रोजन आगे जाके किस रूप में निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है। चलो भी निकाल दिया, कोई बात नहीं। ये Mg जो इसके साथ यौगिक बनाता है, Mg जो है वो Cl के साथ में यौगिक बनाता है। H2, H को यहाँ से निकाल दिया, क्यों?
क्योंकि ये H है वो कम क्रियाशील है, Mg है वो ज़्यादा क्रियाशील है। अब Mg जो है, Mg को निकालो, चलो ठीक है, इधर Cl है, Cl पर चार्ज -1, Mg पर चार्ज +2, 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे। तो देखो Mg के नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, लेकिन Cl के नीचे कितना जा रहा है? बोले जी 2 जा रहा है। चलो ठीक है, जा रहा है तो लगाना पड़ेगा। तो ये बन गया Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन, प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, संतुलित करो। Mg 1 है, बोले यहाँ पर भी तो 1 ही है। Cl यहाँ पर 2 है, बोले यहाँ पर 1 है, तो 2 लगाओ। तो 2 Cl हो चुके हैं और 2 ही H हो चुके हैं, लेकिन H पहले से उधर 2 हैं, तो ये विक्रिया हो गई संतुलित। बोले क्या काम बच गया? बोले विक्रिया का प्रकार बताना है। तो देखो इसमें ये ज्यादा क्रियाशील तत्व इस कम क्रियाशील तत्व को इसके यौगिक से निकाल रहा है, तो यानी इसका विस्थापन हो रहा है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। और मैंने बताया भी था कि जिस अभिक्रिया में कोई ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये थे इसके प्रश्न। ठीक है, अभी और पढ़े हैं, वो हम करेंगे अगले पार्ट के अंदर, जो कि कल क्लास लगाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।